ओमिक्रॉन को लेकर दहशत पूरी दुनिया में, लेकिन भारत में स्थिति क्या है ये हम आपको बता देते हैं। शायद आपको ना पता हो कि हमारे देश में ओमिक्रॉन के मामले 70% से ज्यादा, 70 गुना से तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। शायद आपको यह ना पता हो कि हमारे देश में औसतन ओमिक्रॉन के 6 मामले हर दिन आ रहे हैं। यकीनन ओमिक्रॉन के केस हमारे देश में कम हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि चिंता नहीं करनी है, सावधानी नहीं बरतनी है। ओमिक्रॉन की रफ्तार चौंकाने वाली है। संक्रमण की रफ्तार 78 गुना से ज्यादा। पूरी दुनिया में संक्रमण की रफ्तार मामले में ओमिक्रॉन अब तक सारे वेरिएंट को पीछे छोड़ता दिख रहा है। इसकी खतरनाक स्पीड का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 13 दिनों में देश में 75 से ज्यादा केस आ चुके हैं। ये हालत तब है जब इसकी पहचान जीनोम सीक्वेंसिंग से हो रही है और इसकी रफ्तार देश में सिर्फ 0.2% है। संक्रमण की रफ्तार आज राजधानी दिल्ली में दिखी। आज दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए केस मिले हैं, जिनमें 2 महिलाएं हैं। चारों को LNJP अस्पताल में रखा गया है। चारों विदेश से लौटे हैं। एक यूके से, दूसरा मुंबई से, तीसरा साउथ अफ्रीका से और चौथा स्वीडन से लौटा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के बाद अब ओमिक्रॉन और तीसरी लहर की संभावनाओं को लेकर गृह मंत्रालय भी सजग हो गया है। गृह सचिव अजय भल्ला ने संघ शासित राज्यों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिस तरीके से दिल्ली में लगातार ओमिक्रॉन पॉजिटिव केस बढ़ते चले जा रहे हैं और संभावना इस बात की है कि कहीं ये कम्युनिटी स्प्रेड ना हो जाए। राहत की बात यह है कि किसी भी मरीज में कोई भी गंभीर लक्षण नहीं है। तो वहीं LNJP अस्पताल में ओमिक्रॉन वार्ड में बेड की संख्या 40 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। अभी हमारे पास जो नए पेशेंट आए हैं, 6 पहले थे और 4 पेशेंट्स जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव आए हैं, उसमें से 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। और अभी सारे के सारे पेशेंट स्टेबल हैं। एक पेशेंट को थोड़ा सा गले में थोड़ा सा खराश है, अदरवाइज सारे पेशेंट स्टेबल हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं, किसी को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है। ओमिक्रॉन का एपिसेंटर मुंबई और महाराष्ट्र फिर से दिख रहा है, जहां 30 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। उस्मानाबाद जिले में ओमिक्रॉन के 2 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद गांव की सीमाएं सील कर दी गई हैं। तो वहीं मुंबई में BMC की सख्ती दिखने लगी है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर RT-PCR टेस्ट अनिवार्य है, तो वहीं वैक्सीनेट होने का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार अब सख्त फैसले लेने को मजबूर है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के 925 मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना के कारण 10 लोगों की महाराष्ट्र भर में मौत भी हुई है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि राज्य के बाहर से कोई भी ट्रेन अगर महाराष्ट्र में आती है तो जो यात्री आएंगे उनके पास 72 घंटे के भीतर किया हुआ RT-PCR टेस्ट होना चाहिए। ओमिक्रॉन नाम के खतरे से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये अब देश के 11 राज्यों में पहुंच चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि 80% से ज्यादा मामले 5 राज्यों में ही हैं। ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले में अब भी महाराष्ट्र पहले पायदान पर है, जहां 30 से ज्यादा मामले हैं। तो वहीं दूसरे स्थान पर राजस्थान है, जहां 15 से ज्यादा मामले हैं। दिल्ली तीसरे स्थान पर है, जहां 9 से ज्यादा मामले हैं। ओमिक्रॉन की रफ्तार तेज है, पर लक्षण घातक नहीं दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन और कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती के साथ पालन करना जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन।